अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 5 स्टेट ऑफ मैटर और इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सरफेस टेंशन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सरफेस टेंशन जो है यहाँ से आपके पास या तो शॉर्ट क्वेश्चंस आएगा, लाजमी आएगा, और यहाँ से या तो एमसीक्यूज आएंगे। यहाँ से बेटा 3 शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं और एमसीक्यूज कौन से बन सकते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात है कि सरफेस टेंशन होता क्या है। टेंशन कहते हैं तनाव को और सरफेस कहते हैं किसी भी चीज की सत्ता को। आपने देखा होगा कि ये जो लिक्विड्स होते हैं ये अपनी सत्ता को ऐसे बिल्कुल तनाव सा रखते हैं, बरकरार रखते हैं। इस अमल को हमने सरफेस टेंशन कहते हैं। जैसे आप किसी भी दरिया के किनारे पे चले जाएं और वो आप देखें तो ऐसे लग रहा होता है जैसे पूरा पानी एक साकन है, एक शीट बिछी हुई है। तो इसको आपने सरफेस टेंशन का नाम देना है। अब ये शीट क्यों हमें लग रही होती है, ये मुकम्मल तौर पर एक ही चादर सी क्यों लग रही होती है, इसकी वजह यह है कि ये जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, किसी भी लिक्विड की सरफेस के ऊपर मौजूद जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको नीचे वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर एक तनाव सा आ जाता है। और दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज ए सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन सिर्फ और सिर्फ बच्चों लिक्विड की प्रॉपर्टीज है, इट इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड और गैस। तो अब आप इसे डिफाइन करते हैं, दी फोर्स एट राइट एंगल। राइट एंगल कहते हैं 90 को। जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, इसको ऐसे नीचे की तरफ कोई मॉलिक्यूल खींच रहा है तो आप इसे राइट एंगल कहेंगे। दी फोर्स एट राइट एंगल्स ऑन द यूनिट लेंथ ऑफ द सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड ए सरफेस टेंशन। तो आपने इसे सरफेस टेंशन का नाम देते हैं। अब आपने इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है कि क्यों वो आपको एक शीट या चादर नजर आती है। जैसे घर के अंदर एक बिस्तर बिछा हुआ हो और दरिया के अंदर पानी बिल्कुल सेम नजर आते हैं, या जमीन का एक टुकड़ा आप दूर से देखें, जमीन को ऐसे लगती है जैसे साकन है, बिल्कुल एक लेयर से इसके ऊपर बिछी हुई है, पानी भी बिल्कुल ऐसे नजर आ रहा होता है। ऐसा क्यों होता है, तो ये हम अभी आप इसे एक्सप्लेन करते हैं। अब बेटा हमारे पास ये कंटेनर है, इसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। एक मॉलिक्यूल जो है वो इंटीरियर है यानी अंदर की तरफ है, तो ये मॉलिक्यूल ए है, इसको चारों साइडों से 4 बी के मॉलिक्यूल्स ने सराउंड अप किया हुआ है। अब ये इक्वल, इसके ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्सेस हैं वो सबकी बराबर हैं, तो ये बराबर यहाँ पे फ्लो कर रहा है, तैर रहा है। एक मॉलिक्यूल सरफेस ऑफ द लिक्विड है, मतलब लिक्विड की सरफेस के ऊपर एक मॉलिक्यूल है वो ए है, इसको साइड वाले दो मॉलिक्यूल्स ने भी अपनी तरफ स्ट्रेच किया हुआ है, और एक मॉलिक्यूल इसका डाउनवर्ड है यानी बी की तरफ है, बी है नीचे की तरफ है। अब ये जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इसको नीचे की तरफ खींच रहे हैं ताकि इसकी सत्ता बरकरार हो जाए, इसलिए हमारे पास सरफेस टेंशन का जो प्रोसेस होता है वो यहाँ पे डेवलप हो जाता है, और लिक्विड जो होते हैं वो अपनी सरफेस को क्या करते हैं, बरकरार रखते हैं। नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि पानी को आप देखें तो ये थोड़ा फैल जाता है, वाई। पानी जो है किसी भी जगह पे आप डालते हैं तो इसकी सरफेस थोड़ी जो है वो बढ़ जाती है, बिल्कुल ऐसे फैला हुआ होता है। क्यों फैलता है, तो आमतौर पर एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सपैंड द यूनिट एरिया ऑफ लिक्विड। किसी भी लिक्विड के यूनिट एरिया को आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एनर्जी चाहिए। होता क्या है कि ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है, ये साथ वाला मॉलिक्यूल इसे ऐसे खींच रहा है, इधर से इस ये मॉलिक्यूल खींच रहा है, तो पानी जो होता है वो ऐसे फैलता चला जा रहा होता है। तो सरफेस ऑफ लिक्विड अपीयर्स लाइक ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, जैसे एक रबड़ खींची हुई होती है, हमें ऐसे नजर आ रहा होता है वाटर की जो सरफेस होगी। इट इज सो स्ट्रांग दैट, ये इतनी ज्यादा स्ट्रांग किस्म की बच्चे ये एक शीट बन जाती है कि इसके ऊपर एक शेविंग ब्लेड, शेव करने वाला जो ब्लेड होता है वो आसानी के साथ अगर आप इस सरफेस के ऊपर रख दें तो वो तैरना शुरू कर देगा। या अगर आपने बाजू का देखा होगा कोई मॉस्किटोज, हमारी बुक के अंदर भी इसकी डायग्राम बनी है कि एक मॉस्किटो जो है वो पानी की सतह के ऊपर तैर रहा है। वो क्यों, कैन फ्लोट ओवर सरफेस ऑफ वाटर ड्यू टू हाई सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। पानी की सरफेस टेंशन ज्यादा होती है इसलिए मॉस्किटो या ब्लेड उसकी सतह के ऊपर है, तैर रहा होता है। अब यहाँ से ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाई ए मॉस्किटो फ्लोट ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। वो पानी की सतह के ऊपर क्यों ऐसे फ्लोट करता है, क्यों तैरता है, या एक शेविंग ब्लेड क्यों तैरता है। तो इसकी रीजन यह है कि वाटर के जो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इसको ऐसे स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, इस वजह से इसकी सरफेस जो होती है वो बेटा इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, और ये ऐसे लगता है जैसे एक स्ट्रेचिंग मेम्ब्रेन है, एक स्ट्रेचिंग शीट है। तो इसलिए ये, और फिर ये इतना स्ट्रांग होता है
ये इतनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेचिंग होती है कि इसके ऊपर आसानी से मॉस्किटो जो है वो चल सकेगा, या एक शेविंग ब्लेड भी इसके ऊपर आसानी के साथ फ्लोट कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा कि फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट इज स्फेरिकल व्हाई। अगर आपके पास बारिश हो रही है या बेटा कहीं पे भी एक नल है, यहाँ से पानी जो है ऐसे निकल रहा है, तो निकलता हुआ पानी जो है वो स्फेरिकल शेप के अंदर क्यों आ जाता है, मतलब ये पानी का जो कतरा होता है ये गोल शक्ल के अंदर है क्यों आ जाता है। तो इसकी रीजन ये है कि ये जो पानी जब यहाँ से ऐसे निकलेगा तो ये ऐसे की तरह होगा, तो अब इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सब इसे अंदर की तरफ फोर्स लगाते हैं, यानी इसको अंदर की तरफ ये सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं स्ट्रांगली खींचेंगे, ताकि जितना वॉल्यूम, मतलब इस ड्रॉप को जितना वॉल्यूम चाहिए उसे ये कम कर देते हैं, डिक्रीजेस द वॉल्यूम, सरफेस के लिहाज से उस वॉल्यूम को ये डिक्रीज कर देंगे। तो मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रांगली अट्रैक्ट टू ईच अदर इनसाइड, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं अंदर की तरफ, लीस्ट सरफेस, तो उसकी सरफेस को कम करते हैं टू वॉल्यूम रेशो, जितना वॉल्यूम उसने घेरना था उसकी निस्बत से बच्चों ये उसको क्या कर देगा, लीस्ट वॉल्यूम कर देगा कि ये कम से कम वॉल्यूम जो है वो घेरे। जैसे ये एक लिक्विड है फॉर एग्जांपल, इसने इतना सारा वॉल्यूम घेरना था, तो स्फेरिकली ये जो वॉल्यूम होगा ये कम हो जाएगा, ये गोल हो जाएगा, क्योंकि हर तरफ से मॉलिक्यूल जो होते हैं वो अंदर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, ताकि ये इसका जो सरफेस है जितना वॉल्यूम उसने घेरना है उसकी निस्बत से ये कम हो जाए, तो ये सरफेस टू वॉल्यूम रेशो कम हो जाएगी ड्यू टू हाई सरफेस टेंशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर सरफेस टेंशन ज्यादा होती है, ड्यू टू दिस रीजन कि आपके पास एक गिरता हुआ पानी का जो कतरा होता है वो आपको स्फेरिकल नजर आता है। अब इसका फैक्टर्स आते हैं मुख्तलिफ किस्म के जो हमने पढ़ने हैं कि किस लिक्विड का सरफेस टेंशन ज्यादा होगा किसका कम होगा। तो बेटा ये जो सरफेस टेंशन होती है इसका जो यूनिट होता है ये आपने याद रखना है, हमारे पास जो टेबल बना हुआ है उसके ऊपर सरफेस टेंशन का यूनिट लिखा हुआ है, ये एमसीक्यूज आएगा कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, तो आप बताओगे इसका जो यूनिट होता है वो न्यूटन पर मीटर होता है, न्यूटन पर मीटर जो होगा वो दैट इज द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन के ऊपर कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करती है। नंबर वन, सरफेस टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सरफेस टेंशन जो होती है ये मॉलिक्यूल की आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस पर डिपेंड करती है। ये जो मॉलिक्यूल है इनको मॉलिक्यूलों के दरमियान में पाई जाने वाली ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसे हम कहते हैं। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बच्चों स्ट्रांग होंगी तो उसका सरफेस टेंशन भी ज्यादा होगा, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमजोर होंगी तो उसकी सरफेस टेंशन है कम होगी। अब पानी और पानी से मिलते जुलते लिक्विड जो हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास पानी से मिलता जुलता है उनकी सरफेस टेंशन हम देखते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। देखिए पानी की कितनी ज्यादा सरफेस टेंशन है, तो ये पानी की सरफेस टेंशन इतनी ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है। पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कौन से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में पाई जाने वाली जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। देखिए पानी का जो आपके पास सरफेस टेंशन है वो 72.75 न्यूटन पर मीटर है, कितनी ज्यादा है। अगर इसके मुकाबले में आप इथाइल अल्कोहल देखते हैं तो ये 22.75 है, 22.75 है, बाकी सारे 20 की लाइन में है, यानी 22.75 है। मेथानॉल को अगर आप देखते हैं तो इसकी जो सरफेस टेंशन है ये 22.61 है। एसीटोन को देखें तो इसकी सरफेस टेंशन 23.70 है। बेंजीन की सरफेस टेंशन 28.85 है। कार्बन टेट्राक्लोराइड की जो सरफेस टेंशन है वो 26.95 है। बाकी जितने भी लिक्विड्स होते हैं इनकी जो सरफेस टेंशन है वो पानी की निस्बत से पानी की सरफेस टेंशन उनकी निस्बत से 3 गुना ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है, इसके अंदर स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। और कौन से फैक्टर्स होते हैं, ये बेटा इम्प्योरिटीज पे डिपेंड करती हैं। अगर पानी के अंदर आपने ऐसी सब्सटेंसेस जो वाटर के अंदर हल हो जाती हैं वो पानी का सरफेस टेंशन इंक्रीज कर देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे शुगर है, इसको पानी के अंदर हल करेंगे तो सरफेस टेंशन बढ़ जाएगी।
तो सरफेस टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी हाईली सॉल्युबल इम्प्योरिटीज। पानी क्योंकि एक प्योर लिक्विड है, इसके अंदर कोई और चीज आप डालते हैं तो उसे आप इम्प्योरिटी कहेंगे। तो अगर कोई सॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं तो पानी की सरफेस टेंशन बेटा ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अब ये जो सरफेस टेंशन, अगर पानी के अंदर ऐसी सब्सटेंसेस मौजूद हैं जो कि पार्शियली सॉल्युबल हैं, पार्शियली सॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं, तो दे डिक्रीजेस द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, वो पानी की सरफेस टेंशन को डिक्रीज करेंगे। पार्शियली सॉल्युबल इम्प्योरिटीज कौन सी होती हैं? जैसे हमारे पास डिटर्जेंट होते हैं, डिटर्जेंट मतलब ये जो सर्फ होते हैं या सर्फेक्टेंट होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के सॉल्ट्स हो जाते हैं। ये जो डिटर्जेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं कि पानी के मॉलिक्यूल्स के अंदर मौजूद हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेकअप करते हैं। ये जो सर्फ होगा, डिटर्जेंट होगा, साबुन होगा, ये जो फोम्स होते हैं, ये पानी के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनको ये तोड़ते हैं, कम करते हैं, उन्हें कमजोर करते हैं। इसलिए जो पार्शियली सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती हैं वो पानी का सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर रही होती हैं। इसकी एग्जांपल्स वगैरह हमारे पास डिटर्जेंट्स आएंगे और कुछ साल्ट वगैरह होते हैं। अब ये जो वाटर होगा, इसकी जो सरफेस टेंशन होती है वो काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर वाटर के मॉलिक्यूल बह रहा है, मतलब वाटर का मॉलिक्यूल चल रहे हैं, बह रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, तो उनके मॉलिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी आ रही है। इसलिए बच्चों उसकी जो सरफेस टेंशन होगी वो खड़े हुए पानी की निस्बत से कम हो जाएगी, यानी सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगी ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी, ड्यू टू फ्लोइंग वाटर। जो पानी बह रहा है जिसके मॉलिक्यूल हरकत में है उसकी सरफेस टेंशन कम होती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है, सरफेस टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते चले जाओगे तो सरफेस टेंशन कम होती जाएगी, अगर आप टेम्परेचर को कम करते जा रहे हैं तो सरफेस टेंशन है बढ़ती जा रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फॉर एग्जांपल अब आप मुझे सोच के बताएं कि अगर आपके पास बॉइलिंग वाटर है, उबलता हुआ पानी है, तो इसकी सरफेस टेंशन ज्यादा होगी या कम होगी? तो बच्चों उबलता हुआ जो पानी होगा, जो बॉइलिंग वाटर होता है, इसकी सरफेस टेंशन जो होती है वो जीरो होती है, इसकी सरफेस टेंशन बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि पानी जो है वो बुलबुलों में स्ट्रीम्स ऑफ बबल्स बना रहा होता है, उबर रहा होता है। इसलिए हम कहते हैं कि इसकी सरफेस टेंशन जो है वो जीरो के बराबर है। बेस्ट विशेष बेटा, उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज।